हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेंस 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 या मॉर्निंग सेशन का जो है ये 18th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड दिस सर्किल x minus 2 root 3 whole square plus y square equal to 12 and outside the parabola y square equal to 2 root 3 x is। ये एरिया निकालना है पैराबोला के बाहर का और सर्किल के अंदर का। तो वो क्या बनेगा, कैसा थोड़ा इसका हम फिगर बना लें। ये क्या है, सर्किल का सेंटर कहां पर है, 2 रूट 3 0 और रेडियस कितना है 2 रूट 3 रेडियस भी है इसका। तो यानी ओरिजिन पर टच करेगा, तो इसका मतलब अंडरूट कितना होगा इसका 4 3 रूट 3 है। तो यानी सेंटर इसका 2 रूट 3 0 और रेडियस यहां पर है, तो इस प्रकार से टच करता हो जाएगा सर्किल। इस प्रकार से टच करेगा, ये यहां पर टच करेगा, ये सर्किल। इसका सेंटर कहां पर है 2 रूट 3 0 और रेडियस 2 रूट 3 हो गया इसका। और पैराबोला क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 3। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 2 रूट 3 रखूं, यहां पर 2 रूट 3 4 रूट 3 12 वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 2 रूट 3, तो यानी y भी 2 रूट 3 यानी रेडियस के बराबर है ये। तो ये मतलब 2 रूट 3 2 रूट 3 पॉइंट होगा ये। तो यहां से पैराबोला पास हो रहा है। तो पैराबोला किस प्रकार से जाएगा, फिर यहां से पास हो रहा है, इस प्रकार से पैराबोला पास हो रहा है। तो पैराबोला के बाहर का और सर्किल के अंदर का रीजन, ये मतलब ये रीजन हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको ज्वाइन करके हाफ सर्किल बनेगा। अगर हाफ सर्किल में से हम पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कम कर दें तो हमारा बन जाएगा टोटल एरिया। तो सर्किल, हाफ सर्किल, रेडियस पता है सर्किल का, ये है। तो सर्किल का रेडियस, एरिया कितना होगा हाफ सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर यानी 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हाफ सर्किल का। इसमें से क्या घटा देंगे हम, इसका एरिया ट्वाइस, क्योंकि नीचे भी उतना ही होगा ऊपर भी उतना ही होगा, ट्वाइस कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 रूट 0 से 2 रूट 3 वाई डीएक्स, इतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो हमारा जो है ये आंसर रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 हो गया था, 4 3 12, 6 पाई हो गया ये माइनस 2। अब इसमें रख देते हैं y की वैल्यू, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 3 का हाफ अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये होगी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके क्या आएगा ये, देखिए एरिया ए इक्वल टू 6 पाई माइनस ये 2 की पावर हाफ, ये 2 की पावर 3/2 हो गया, 3 की पावर 1/4 हो गया, 3 के हाफ ये हाफ ये 3 1/4 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, x 3/2 पावर हो गई और 2/3 बाहर से आ गया। लिमिट लगा दो 0 से 2 रूट 3, तो दैट इज 6 पाई माइनस 3 टू द पावर 1/2, 1 पावर कम कर दीजिए, नहीं सॉरी 3 माइनस 3/4, सॉरी ये बन जाएगा देखिए 2 की पावर 1 जुड़ जाएगी, 2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा अपॉन 3 टू द पावर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा नीचे। यहां लिमिट लगाएंगे 2 रूट 3, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 6 पाई माइनस 2 की पावर 8/2 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा।
तो 6 पाई माइनस 16 इसका जो आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये 19th क्वेश्चन है। 2 balls are selected at random one by one without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls. White ball कितने हैं? 4 white, black कितने हैं? 6 हैं। If the probability that the first selected ball is black, given the second selected ball is also black, तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉल है ए, मान लीजिए ए इवेंट है जिसमें फर्स्ट बॉल क्या हो? ब्लैक हो। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। और बी मान लीजिए सेकंड बॉल इज ब्लैक। सिलेक्टेड बॉल इज आल्सो ब्लैक इज m by n। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको। अगर जो है पहली बॉल निकली और वो ब्लैक है तो दूसरी बॉल भी ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है m by n है। तो दूसरी बॉल भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? b a by b हो जाएगा, सॉरी p a by b। तो मैं निकालना क्या है? p a by b निकालना है। p a by b क्या हो जाएगा? p a इंटरसेक्शन b अपॉन p b। p a इंटरसेक्शन b क्या होगा? मतलब इंटरसेक्शन b का मतलब पहली और दूसरी दोनों ब्लैक होनी चाहिए। पहली भी दूसरी भी ब्लैक होनी चाहिए। तो पहली ब्लैक आने की 6/10, पहली ब्लैक आ गई। दूसरी ब्लैक आने की, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक निकाल दी ब्लैक। अब कितनी बची ब्लैक? 5 बची। तो 5 और 9 टोटल बची, तो 5/9। ये प्रोबेबिलिटी हो गई पी इंटरसेक्शन बी। अब पी भी निकालते हैं। पीबी में 2 केस बन सकते हैं, पहली व्हाइट आए दूसरी ब्लैक आए, या पहली ब्लैक आए दूसरी भी ब्लैक आए। क्योंकि सेकंड ब्लैक आने की है। सेकंड ब्लैक में पहली व्हाइट आ सकती, दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक। ये तो पहली व्हाइट आने की 4/10, दूसरी ब्लैक आने की, अब पहली व्हाइट आई है तो यहां से बॉल आएगी 6 हो गई, और एक बॉल निकल गई तो 9 हो गई, प्लस पहली ब्लैक आने की 6/10, दूसरी ब्लैक आने की 5/9। ये बन जाएगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये 1/3 हो गया है। ये कितनी हो जाएगी? ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 4/15। ये बनेगा, प्लस ये भी निकाला था 1/3, 9/15, 5 4 9 9, ये 3/5, ये आ गया 3/5। अब यहां रख दो। पी ए बाई बी कितना हो जाएगा फिर? दैट इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 3/5। तो कितना हो जाएगा ये? 5/9। ये बनेगा 5/9 हो गया पी ए बाई बी। अब m पॉन n के फॉर्म का दे रखा है, दैट इज इक्वल टू m पॉन n दे रखा है। तो m कितना 5 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमको निकालना है m प्लस n, तो 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 14। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन है। लेट the foci of a hyperbola be 114 and 1 minus 12 if it passes through the point 1, 6, then the length of its latus rectum। देखिए क्या दे रखा है? हाइपरबोला दिया है हमको। हाइपरबोला के जो फोका है 1,14, 1,14, 1 हो गया, 14 यहां हो गया, 1,14 एंड 1, -12 नीचे हो गया, फोकाई हो गया।
इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,6, 1 लाइन इसी लाइन पर है तो 1 वर्टेक्स हो जाएगा 1,6, तो 1 और 6 ये हो गया। तो कैसा बनेगा ये हाइपरबोला? इस तरह से बनेगा कुछ, देखिए फोकस है ये है। तो लेंथ ऑफ इट्स रेटर ये 1,6 दे रखा है, ये दे रखा है 1,14 और ये दे रखा है 1,-12 ये दे रखा है। तो अब देखिए इसका जो यहां से अगर मैं एक्सिस बनाऊं, इसकी एक्सिस कंजुगेट एक्सिस, ये कहां पर होगी? ये पॉइंट पर कितना हो जाएगा? ये दोनों जो है बीच की डिस्टेंस कितनी है? 26। तो यहां से यहां 13 होनी चाहिए, तो ये यहां से यहां तक 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 1,1 पॉइंट हो जाएगा। 1,1 इसका यहां पर सेंटर। अब लेटस रेक्टम की लंबाई क्या होती है इसकी? इसकी होती है 2b²/a। तो मुझे a चाहिए और b चाहिए। अब इनके यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2be। 2be कितना है? 26 हो गया। b कितना हो गया? 13 हो गया। अब a और इसका वर्टेक्स कहां पर होता है? इसका वर्टेक्स b, x तो 1 हो गया, 1,b पर होगा, तो b कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5। ये पूरी 6 है यहां से यहां तक, ये b हो जाएगा यहां से यहां तक। वर्टेक्स है ये, वर्टेक्स से इस ओरिजिन से वर्टेक्स की, ये इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सिस है, यहां से वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी? b होगी। तो b कितनी होगी? ये टोटल 6 है, ये 1 है, तो ये b 5 हो गया। तो e कितना हो गया? 13/5। अब देखिए b और a में क्या रिलेशनशिप होता है? a² = b² e²-1। तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। a² कितना हो गया? b² कितना दे रखा है हमको? 25। e² कितना हो गया? 169/25 -1। तो 25 × 144/25, 25 कैंसिल, a कितना आ गया? 12 आ गया। अब a 12 आ गया, a और b की वैल्यू यहां रख देंगे। अच्छा, एक कंजुगेट हाइपरबोला है, ये a² होगा, ये b होगा, 2a²/b। तो इसमें हम लग देंगे 2a²/b में, तो कितना हो जाएगा? l = 2a² हो गया, 12 × 12 अपॉन b कितना हो गया? b 5। तो कितना होगा? 288/5। तो कितना हो जाएगा? थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 21, लेट द फंक्शन f(x) = -3ax² - 2 if x is less than 1, a² + bx if x is greater than equal to 1. Be differentiable for all x belongs to R where a is greater than 1, b belongs to R if the area of the region enclosed by y = fx and the line y = -20 is this. Alpha beta belongs to z, then the value of alpha plus beta ये निकालना है हमको। डिफरेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा, x = 1 पर कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हम पहले फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन को a और b निकालना है अननोन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 पर फंक्शन जो टर्न कर रहा है, तो ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इससे मिल जाएगी, इसमें 1 रख देते हैं, -3a - 2। राइट हैंड लिमिट इससे मिलेगी a² + b, और फंक्शन की वैल्यू भी इसी से मिलेगी, वो इतना ही आएगा a² + b। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है इसका? इसको डिफरेंशिएट करिए, वो x की जगह 1 रख दीजिए, -6a
हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पर डी हो जाएगा। डी हो गया। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां रख दीजिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू माइनस 3a माइनस 2। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, a माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a कॉमन आ गया, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहां से a माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो जाएंगे। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी या 2 आ जाएगी। परंतु यहां ये कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 1, तो 1 हो नहीं सकती है, तो a 1 नहीं हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई तो b कितना हो गया, माइनस 12। तो फंक्शन क्या बनेगा, fx क्या बन जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दीजिए, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 इफ x इज लेस देन 1, और b की वैल्यू माइनस 2 है, यहां a स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 12x x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, निकाल दिया। इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू fx एंड द लाइन y इक्वल टू माइनस 20। अब हमको जो है ये थोड़ा फिगर बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें y इक्वल टू माइनस 20 वाली लाइन ये हो गई। अब x इज लेस देन 1, ये 1 हो गया पॉइंट, इससे लेस के लिए ये पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से आएगा, ये कहीं इसका वर्टेक्स यहां होगा, यहां तक आएगा, फिर यहां से क्या है, यहां तक 1 तक, तो ये हो गया पैराबोला। फिर इसके बाद 4 माइनस 12x एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से नेगेटिव स्लोप है, तो इस तरह से आ जाएगी, तो ये बनेगा। तो हमको जो है इसका बीच का एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया हम निकाल देते हैं और ये एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, यहां पर क्या है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो माइनस 8 हो गया है, ये 1 माइनस 8 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और ये जो है 1 माइनस 20 हो गया। ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा इसका, y इक्वल टू माइनस 20 रख देंगे। तो इस लाइन पर y इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस 20 इक्वल टू 4 माइनस 12x, तो कितना होगा ये, तो ये 12x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 2, तो ये 2 माइनस 20 हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, ये 1 है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा 1, और यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये 12 हो गया। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, A1 कह देता हूं इसको, हाफ इंटू 1 इंटू 8 और 12 हो गया था, तो ये तो 6 आ गया इसका एरिया। अब इसका एरिया निकाल देते हैं, इसका इंटीग्रेशन से निकल जाएगा एरिया, A2 इंटीग्रेशन, ये y, इसको y1 ले लेते हैं कर्व, ये y2 ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, y1 माइनस y2 dx, और x में लिमिट क्या है, कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां तक, x यहां तो 1 है अपर लिमिट। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, दोनों y इक्वल टू माइनस 20 इसमें रखते हैं, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 20 माइनस 20, तो माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18, ये बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये हो जाए, तो माइनस √3 हो जाएगा, ये माइनस √3 x हो जाएगा और माइनस 20, तो माइनस √3 से यहां तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस √3 से 1 तक, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस √3 टू 1, y1 क्या है, ये कर्व हो गया y1, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा ये dx, हो जाएगा, देखो 20 माइनस
टू 18 हो जाएगा, 18 का 18x हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 6x² का माइनस 2x³ हो जाएगा, माइनस √3 टू 1, 1 रखेंगे तो 18 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस 18 √3 हो जाएगा, इसमें रखेंगे माइनस 3 3 6 माइनस 6 √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 √3, ये आ गया 16 प्लस A2 ये आ गया, A1 कितना है 6 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा 16 प्लस 6 22, ये आ जाएगा 22 प्लस 12 √3 ये आ गया। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू 22, बीटा कितना हो गया 12, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 44, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ समेशन r इक्वल टू 0 to 5 11 c to r plus 1 upon 2 r plus 2 is equal to m by n, जिसटी mn 1 है तो m minus n की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या होगा इसमें, इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या दे रखा है हमको 11 c r की जगह 0 रखूंगा तो 1 upon 2 प्लस 11 c r की जगह 1 रखूंगा तो 3 upon 4 प्लस 11 c 5 upon 6 हो जाएगा, ये प्लस डॉट 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 इस फॉर्म का है 11 c 11 अपॉन 12, ये हमको समेशन कितना दे रखा है m अपॉन n, तो m माइनस n निकालना है हमको। तो ये समेशन कैसे निकालेंगे, देखिए अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 11, क्योंकि 11 c1 आ रहा तो पावर 11 ले लीजिए, इसका एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस डॉट 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 प्लस 11c11 x टू द पावर 11, ये लिख सकते हैं। देखो इसके नीचे 12 आ रहा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप 12 नीचे आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 dx, इसका इंटीग्रेशन nc0x प्लस nc1x² 2 प्लस nc2x³ 3 प्लस डॉट 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 प्लस 11c11 x टू द पावर 12 अपॉन 12, ये बनेगा, और 0 से 1 तक यहाँ लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 2 टू द पावर 11, देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 अपॉन 12 हो जाएगा ये, तो लिमिट रखेंगे 1 2 टू द पावर 12 11 बाई 12 माइनस 0 रखेंगे 1 हो जाएगा 12 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो ये 11 c0 प्लस 11 c1, ये सब 11 c0 11 c1 बाई 2 प्लस 11 c2 बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस 11 c11 बाई 12, परंतु हमको चाहिए केवल 1 वाले, ये 0 c2 ये नहीं चाहिए, तो मतलब ये आपके जो है जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है ये नहीं आना चाहिए, तो अगर मैं इसको -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर दूं, सॉरी -1 से 0 तक, तब क्या बनता है देखिए 1 प्लस 11 dx, इसी को पूरा ये भी 11 c0 x प्लस 11 c1 x² 2 प्लस डॉट 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 प्लस 11 c11 अपॉन 12 x टू द पावर 12 0 से -1 से 0 तक, ये कर दिया। इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 अपॉन 12 हो जाएगा, 0 रखूंगा, -1 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 रखूंगा 1 अपॉन 12 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसमें 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये -1 रखा तो क्या बनेगा, देखिए 11 c0 प्लस माइनस
11c1/2 प्लस 11c2/3 डॉट 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 ये क्या हो जाएगा माइनस 11c11 और वाले नेगेटिव आ रहे हैं अपॉन 12 ये आ जाएंगे जी। सेकेंड बन गई, ये फर्स्ट बन गई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि हमको 1 वाले टर्म चाहिए। सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 2^11 माइनस 2 अपॉन 12 ये इधर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा 11c1/2 प्लस 11c2/3 प्लस डॉट 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 प्लस 11c11/12 ये बच जाएगा। अब ये क्या था, ये तो यही था m अपॉन n है, तो m अपॉन n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2^10 माइनस 1 अपॉन 12 2 से डिवाइड कर दिया, 2^10 कितना हो जाएगा 1024 तो कितना हो जाएगा 1024 माइनस 1 अपॉन अरे ये 12 भी तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 12 होगा ना, 12 ये भी 12 इंटीग्रेशन के बाद 12 आ जाएगा ना, तो ये 12 होगा, 12 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देंगे 2^11 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2048, ये 2048 हो जाएगा, 2048 माइनस 1 अपॉन 12 तो कितना 2047 अपॉन 12। अब m माइनस n निकालना है हमको, m ये हो गया n ये हो गया, तो इसमें से घटा दीजिए 5 3 और 20 तो 2035 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेट A be a square matrix of order 3 such that determinant A equal to -2 and determinant 3 adjoint -6 adjoint 3A is equal to 2 to the power m plus n into 3 to the power mn. m is greater than n, then 4m plus 2n is equal to, देखिए ये दे रखा है हमको डिटरमिनेंट A, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ के ए किसके बराबर होता है, k टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये कितना होता है डिटरमिनेंट a टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, तीसरा डिटरमिनेंट के ए इसकी वैल्यू क्या होती है k टू द पावर n डिटरमिनेंट a, यहाँ n क्या है a का ऑर्डर है, तो इनका यूज करेंगे यहां पर हम। तो सबसे पहले हमको देखिए अंदर क्या है एडजॉइंट 3a, एडजॉइंट 3a कितना हो जाएगा एडजॉइंट के 3 टू द पावर इसका ऑर्डर कितना है 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा, फिर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एडजॉइंट 3a इक्वल टू -6 इंटू 3 स्क्वायर एडजॉइंट a हो जाएगा, फिर क्या करना है फिर उसके बाहर से फिर एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a ये कितना हो जाएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ k इंटू a, एडजॉइंट ऑफ k इंटू a तो क्या हो जाएगा k ये हो गया की पावर n माइनस 1 यानी k स्क्वायर हो गया, एडजॉइंट ऑफ a यानी a है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a ये आ गया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा ये 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a इज इक्वल टू, देखो ये 3 टू द पावर -6 टू द पावर स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया, 3 की टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है
डिटरमिनेंट a to the power n minus a to a, डिटरमिनेंट a to the power n minus 2 a, n minus 2 मतलब 3 minus 2 3 है, a हो जाएगा एडजॉइंट, ये आ गया। तो ना डिटरमिनेंट a हमको दे रखा -2, तो 3 to the power 1 हो गया है, -2 हो जाएगा, तो -2 into 6 square into 3 to the power 5, ये हो गया, इतना आ गया। अब फिर हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a, ये कितना हो जाएगा? तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट के कितना होता है, k to the power n, यानी -2 into 6 square into 3 to the power 5 की पावर n का मतलब 3 हो गया। डिटरमिनेंट ये हो गया। डिटरमिनेंट कितना है, -2 है, तो -2 फिर रख देंगे, तो -2 into -2 का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 to the power 4 हो गया, ये 2 to the power 3 हो गया, 2 यहां से 2 to the power 4 आया, 6 to the power 6 हो गया और 3 to the power 15 हो गया, इतना आ गया है। अब इसको 2 to the power m plus n 3 to the power mn के फॉर्म में रखना है। 2 की पावर में 2 की पावर 4 यहां से आएगा, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 यहां से आ जाएगा, 3 to the power 6 और 3 to the power 6 और 3 to the power 15 हो गया है, तो 2 to the power 10, 3 to the power 21, ये हो गया। तो m plus n हमें कितना दे रखा है, m 2 to the power m plus n है, तो m plus n कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, mn कितना हो जाएगा, 21। तो हमें 4m plus 2n की वैल्यू निकालनी है, तो mn अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो यहां से m minus n कितना हो जाएगा, m minus n का होल स्क्वायर कितना होगा, m plus n का होल स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 4mn, तो m plus n का होल स्क्वायर m minus n कितना है निकालना है, m plus n कितना है 10 100 हो गया ये, और 21 माइनस 84 हो गया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, और m माइनस n कितना हो गया 4, m ग्रेटर है n से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4 आएगा ना, m इज ग्रेटर देन n है तो ये m माइनस n पॉजिटिव आएगा। अब ये m प्लस n 10 है, m माइनस n, तो 2m कितना हो गया 14, 10 प्लस 4, m कितना हो गया 7 हो गया, m 7 हो गया तो m 3 हो गया, m की वैल्यू 7 यहां रख देंगे, m 3 हो गया, m 3 हो गया, तो 4m प्लस 2n कितना हो जाएगा, 4m प्लस 2n, 4 into 7 प्लस 2 into 3, तो 28 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 34, तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेट L1 ये दे रखा है एक लाइन, L2 ये दे रखी है, with two lines which intersect at a point B पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If P is the foot of the perpendicular from the point A1 minus 1, 1 minus 1 on L2, then the value of 26 alpha PB square। कहानी खत्म, कुछ नहीं है। देखिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, तो PB हमें पता ही चल जाएगा। तो अब देखिए पहले B पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको λ1 कर देते हैं, तो λ1 कर देंगे तो B कोऑर्डिनेट पहली लाइन पर भी है B, इस पर भी है, तो पहली लाइन से B के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 3λ1 प्लस 1, यहाँ λ1 कर दिया हमने, 3λ1 प्लस 1 कॉमा माइनस λ1 प्लस 1 कॉमा 0 माइनस 1, ये हो गया। इससे निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा λ2 रख देते हैं इसको,
2 लैम्डा 2 प्लस 2 कॉमा 0 कॉमा अल्फा लैम्डा 2 माइनस 4। अब ये दोनों सेम होने चाहिए पॉइंट, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब इसको इसके बराबर करोगे 3 लैम्डा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 1 कंडीशन। इसको 0 करोगे तो लैम्डा 1 1 आ गया, लैम्डा 1 1 आ गया, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2 लैम्डा 2 आ गया 2/3, 1 आ गया, 1 ये भी 1 आ गया, लैम्डा 2 1 आ गया, तो इसको इसके बराबर करोगे तो अल्फा लैम्डा 2 माइनस 4 माइनस 1 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये हमारे सारे पॉइंट निकल गए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकल गया। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब इसमें रख दो, बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 3 प्लस 1 4 0 और माइनस 1, बी तो निकल गया हमारा। तो इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट बी निकल गया। इफ P is the foot of the perpendicular from the point this on L2, अब P के कोऑर्डिनेट निकालने, P के कोऑर्डिनेट निकालने के सपोज लैम्डा 3 के लिए है P का कोऑर्डिनेट, इसको लैम्डा 3 रख देंगे, L2 पर है ना, P is the foot of the perpendicular from point 2 on L2 पर है, तो यहां लैम्डा 3 रख देते हैं, इसको x माइनस 2 इक्वल टू y.0 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन अल्फा इक्वल टू लैम्डा 3। तो x कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, p 2 लैम्डा 3 प्लस 2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा 0, तीसरा अल्फा कितना निकाला था हमने अल्फा 3, ये 3 रख दो, 3 लैम्डा 3 माइनस 4, ये तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब p भी परपेंडिकुलर है इस लाइन पर L2 पर, ना PA परपेंडिकुलर L2, तो PA जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, तो PA के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ PA के DRS क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, यानी पहला क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 3 प्लस 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया 2 लैम्डा 3 प्लस 1, पहला हो गया, दूसरा माइनस 1 0, तीसरा इसमें से माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा 3 माइनस 3, ये हमारे PA के DRS आ गए। और L2 के DRS हमें पता है कितने हैं, DRS ऑफ L2 क्या क्या है 2 0 अल्फा, अल्फा मतलब 3 हो गया है, 3 लिख देते हैं इसका, 2 0 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दो, दिस इंटू इनका सम जो है 0 हो जाएगा, 4 लैम्डा 3 प्लस 2 प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 3 9 लैम्डा 3 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, तो 13 लैम्डा 3 9 13 माइनस 7, यानी 7 उधर चला जाएगा, तो लैम्डा 3 इक्वल टू 7/13। अब लैम्डा 3 यहां रख दो, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 लैम्डा 3 14/13 प्लस 2, 13 टू 26 प्लस 14 30 नहीं 40, 14/13 प्लस 2 26 प्लस 14 40 अपॉन 13, पहला ये आ गया, दूसरा 0 है, तीसरा 21 अपॉन 13, 21 अपॉन 13 हो जाएगा माइनस 4, 21 माइनस 52 अपॉन 13 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 31 अपॉन 13, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें निकालना PB स्क्वायर, PB स्क्वायर कितना हो जाएगा, P और B कहाँ है हमारा
बी पॉइंट निकाला था हमने, ये हो गया, नहीं पी पॉइंट ये हो गया हमारा, पी और बी 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 हमने कहा निकाला था, ये है पी बी स्क्वायर। तो पी बी 4 माइनस 40/13 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस -1 प्लस 13/13 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 13 4 जा 52, 52 12/13 का स्क्वायर प्लस 13 18 हो जाएगा, -18 ना प्लस 18/13 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 324, 18 का स्क्वायर 324, 169, ये हो गया। तो 26 अल्फा हमको निकालना है, 26 अल्फा पी बी स्क्वायर। 26 अल्फा कितना दे रखा है हमें, निकाल रखा है 3 इंटू पी बी स्क्वायर कितना हो गया 8 6 4 अपॉन 169। ये 13 से 13 2 जा 26 और ये कैंसिल होता है, हाँ 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39 78 और 6 जा 78। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 3, 216। तो ये हो गया 36 2 जा 72 और इंटू 3 करेंगे तो ये 216। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25 है, लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन द वेक्टर ए। अच्छा, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 7, modulus of a plus c, vector a plus vector c is equal to 7, then the area of the parallelogram formed by the vector b and c। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है b क्रॉस c हो जाएगा, ये निकालना है हमको। परंतु हमें b और c चाहिए, लैम्डा अननोन है उसमें b में, और c क्या दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ b। अब आपको प्रोजेक्शन पता है क्या होता है b का a के ऊपर, ये a वेक्टर है सपोज, ये बी वेक्टर है, बी का प्रोजेक्शन यहां से शैडो डालेंगे तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये अगर थीटा है, बी का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है, और इस डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए। कितना हो जाएगा b cos थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में a अपॉन मॉड ए। अब इसको क्या करते हैं, a से ऊपर नीचे मॉड ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मॉड ए, ये भी मॉड बी है, मॉड बी cos थीटा और वेक्टर a अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या बनेगा ये बन गया a डॉट बी, लिख सकते हैं इसको a वेक्टर अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ये हो गया प्रोजेक्शन। ये c वेक्टर दे रखा है आपको, तो a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी कितना हो जाएगा, a दे रखा है बी दे रखा है, तो लैम्डा ये 0 है j का कोएफिशिएंट प्लस 8, a डॉट बी आ गया, मॉड ए का स्क्वायर
4 4 8 और 9 9 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी वेक्टर, लैम्डा प्लस 8/9 आई प्लस 2j प्लस 2k। हम क्या करते हैं, a प्लस सी निकालते हैं। हमको इसका मॉड 7 दे रखा है, a प्लस सी कितना हो जाएगा, ये भी यही है, जोड़ेंगे ये कॉमन आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस 8 प्लस 9, लैम्डा प्लस 8/9 प्लस 1, ये बाहर ले लिया था हमने, आई प्लस 2j प्लस 2k, ये आ जाएगा। तो ये क्या, लैम्डा प्लस 17/9 आई प्लस j प्लस 2j प्लस 2k। अब इसका मॉड 7 दे रखा है, तो उससे मॉड ले लीजिए, लैम्डा प्लस 17/9, ये कितना हो जाएगा इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड, तो 8 3 हो जाएगा 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21 इक्वल टू 21, लैम्डा कितना आ जाएगा 4 हो गया, लैम्डा 4 आ गया। तो सी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर हो जाएगा, यहां रख दीजिए 4 4 और 8 12 12/9, 3 4 4/3 हो जाएगा 12/9, और आई प्लस j 2j प्लस 2k, ये हो गया। अब b क्रॉस c का मोड निकाल दीजिए, एरिया क्या हो गया, b क्रॉस c का मोड, पहले b क्रॉस c निकाल देते हैं। b क्रॉस c क्या बनेगा, i j k, b कितना दे रखा है हमें, b वेक्टर लैम्डा i प्लस 4k, लैम्डा कितना निकाल रखा था 4, 4i प्लस 4k हो गया, 4k, ये 0 हो गया। c कितना है 4/3 8/3 और 8/3, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको छोड़ेंगे, इसको 0 32/3 माइनस 32/3i, इसको छोड़ेंगे, इसके जोड़ेंगे, माइनस 32/3 माइनस 16/3 j, ये हो जाएगा, और के इसको प्लस 32/3 के, तो कितना हो जाएगा माइनस 32/3i माइनस 16 हो गया 3j प्लस 32/3 के, इसमें 16/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2i माइनस का माइनस j प्लस 2k। अब एरिया कितना हो जाएगा इसका मॉड, b क्रॉस c का मॉड, तो 16/3 इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3 से 3 कैंसिल, एरिया कितना आ जाएगा। तो बी और सी वेक्टर से बनने वाले जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये था 25th क्वेश्चन। तो ये 25 क्वेश्चन थे किसके, 2025 का जो है 22 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके मॉर्निंग सेशन के।